इन्होंने मंदिर में ही वो करे, पूजा पाठ करी और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से कानपुर पनकी मंदिर। हम लोगों को आश्रम में रुकने का मौका मिला प्रभु की कृपा से, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लोग शाम में जब आरती में पहुँचे, शायद 12 को कानपुर, आज 11 है, तो मैं जाऊँगा कानपुर पनकी मंदिर, वहाँ की भी आपको दर्शन कराऊंगा। और जो मैं अभिमन्यु छोटे बालक की वीडियो परसों आई थी वो आपने देखी थी, तो मैं उसको भी साथ लेके जाऊँगा। उन्होंने जी आश्रम है, वहाँ पे बाबा जी ने 12 सालों तक तपस्या की थी और वहीं से ही बाबा जी ने, वो कहते हैं वहाँ के गांव वाले, वहीं बाबा जी ने सारी सिद्धि प्राप्त की थी। तो मुझे लगा कि इंसान थोड़ा देखने से मुझे थोड़ा उनके चेहरे से भी कुछ न कुछ ऐसा लगा कि बाबा जी के पुराने भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलिए आप मेरे साथ रुक जाइए। मैं गया आश्रम में, वहाँ से बात भी, बाबा जी ने कहा ठीक है जाना। तो जब रात में गया वहाँ पे तपस्या, मतलब नाम लेने के लिए भगवान को, तो वो देख रहा है कि ज़मीन से आसमान तक बाबा जी के सिर्फ ऊँट और ओठ ही दिख रहे हैं। तो आदमी वहाँ गस खाकर गिर जाता है और सुबह आता है बाबा जी के चरणों में पड़ा। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे करो रे बाबा हरे राम दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे और मेरे साथ हैं अमित भाई और हैं डॉक्टर सर्वेश जी। ये आए थे लखनऊ से, ये हैं सर कानपुर के। तो मैंने इनको एक दिन विजिट कराया बाबा जी के चारों धाम। उसके बाद 2 दिन इन्होंने मंदिर में ही वो करे, पूजा पाठ करी और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से कानपुर पनकी मंदिर। एक और काम है मेरा, किसी से मिलना है मेरे को। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ट्रेन है हमारी रात की। जो यहाँ की मेरी टिकट स्लीपर की बनी है वो 385 रुपये की बनी है, और जो वहाँ से रिटर्न की मैंने बना रखी वेटिंग में, लेकिन 225 रुपये की है। ट्रेनें हैं, अच्छा, 2 अलग अलग ट्रेनें हैं और ये स्पेशल ट्रेन होने की वजह से थोड़ा सा इसमें इसका किराया ज़्यादा है, और वो नॉर्मल ट्रेन है, इस वजह से उसका किराया थोड़ा सा कम है। हाँ, तो ये स्पेशल है और वो नॉर्मल है, शायद कुछ इस तरीके से है। जब आए थे आते समय का हमारा भी 3 लोगों का लगभग 700 के लगभग में था, और जाते समय का 2 लोगों का 800 के लगभग में है। अच्छा, तो दोस्तों ये तो सब है कोरोना काल के स्थिति, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो सब चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी। बाकी हमारे साथ अभी अमित भाई हैं, कैची धाम से अभी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे उनके अनुभव। तो कैची धाम का हमारा बहुत अच्छा रहा। हालांकि पहले दिन हम लोग होटल में रुके तो वहाँ से तो उतना पूजा वगैरह का नहीं मिल पाया चांस हम लोगों को। जब सेकेंड डे में हम लोगों को आश्रम में रुकने का मौका मिला प्रभु की कृपा से, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लोग शाम में जब आरती में पहुँचे, आरती के बाद का 2 घंटे जो पूजन वगैरह में इन्वॉल्व होना, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा लगा वो। और बाबा जी की महिमा तो है ही है, और आश्रम में पहुंच के ही ये लगता है कि भाई हम किसी विशेष स्थान पे पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद फिर सुबह सुबह हम वहां से उठे और आकर के जब आरती में पहुंचे, आरती के बाद पुनः वही 2 घंटे का लगभग पूजन में सम्मिलित हो पाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात रही वहाँ बाबा धाम की। चूँकि जनरली होता है कि भाई आदमी रहता है, जाता है, दर्शन करके चला आता है, बट 2 घंटे 1 घंटे पूजा करने का मौका उसको नहीं मिल पाता है। तो आश्रम में रुकने की वजह से हमें मतलब ये बहुत अच्छा लगा कि 2-2 घंटे सुबह शाम हम पूजा कर पाए। और आश्रम में सुबह में प्रसाद मिला, दोपहर में प्रसाद मिला, शाम में प्रसाद मिला। तो ये दूसरी चीज़। उसके बाद में हम लोग आते समय एक त्रिपाठी जी थे, उनसे मिलने के चक्कर में वहाँ पे एक आश्रम है उनका वहीं पास में ही, जो फार्म आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे भी बाबा जी ने एक छोटे से मंदिर हनुमान जी की वहाँ पे स्थापना करी हुई थी 15 जून सन 1967 को। तो उसका भी दर्शन मिल गया हम लोगों को। बस वो तो मान के चलिए कि हम लोग तिवारी जी से मिलने के चक्कर में गए और दर्शन मिल गया वहाँ पे हनुमान जी का, बाकी वो कोई प्लान में नहीं था। और फर्स्ट डे हम जब लोग यहाँ पहुँचे काठगोदाम से इन्होंने, विजय जी ने हमें रिसीव करके फिर ले जाके वहाँ पे 4 जगह पे दर्शन कराया। तो वो अनुभव भी बहुत अच्छा रहा कि हम विजय जी की वजह से मतलब चारों जगह पहुँच गए आसानी से, जो कि हमें जानकारी नहीं थी। अगर हम इंडिविजुअल जाते तो संभवतः यही था कि हम बाबा जी के दर्शन करते और बाबा जी के आश्रम के पास में कहीं रुक जाते, और जो भी जैसा भी मतलब बहुत अच्छा लगा हमें तो। अच्छा, धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे अमित जी के अनुभव। अब जानते हैं डॉक्टर सर्वेश जी के अनुभव कि किस प्रकार से इन्होंने कैंची धाम आया और किस प्रकार से क्या हो। मैं अभी हूँ काठगोदाम में और यहीं पर वीडियो बना रहा हूँ और कल मैं जा रहा हूँ। कल मैं पहुँचूँगा शायद 12 को कानपुर, आज 11 है, तो मैं जाऊँगा कानपुर पनकी मंदिर, वहाँ की भी आपको दर्शन कराऊँगा। और जो मैं अभिमन्यु छोटे बालक की वीडियो परसों आई थी वो आपने देखी थी, तो मैं उसको भी साथ लेके जाऊँगा। उन्होंने प्रसाद मैं लेके जा रहा हूँ कैंची धाम का उनके लिए, बाकी मैं उनसे बता दूंगा। अब जानते हैं डॉक्टर सर्वेश जी के अनुभव। हाँ, रंगीला सौदागर का चैनल देखा मैंने, एक दिन देखा, तो दूसरे दिन मुझे स्वप्न में ऐसी कुछ चीज़ें लगी कि मुझे थोड़ा सा विश्वास मेरा बढ़ गया। फिर मैंने वीडियो के 1-2 दिन और देखा, ऐसे बस 10 मिनट 5 मिनट के वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखता था, 2-4 मिनट की वीडियो देखा। फिर मुझे उस चीज़ों का अनुभव हुआ। फिर मुझे स्वप्न में ऐसा कुछ आया, मुझे थोड़ा सा मेरी भक्ति और बढ़ी। फिर मेरे हमारे एक गुरु जी हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा तो चलते हैं तुम्हारे साथ, वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो बाबा जी के जो मेरे गुरु जी थे उनकी ड्यूटी लग गई थी वैक्सीनेशन में, तो वहाँ पे नहीं जा पाए, लेकिन फर्रुखाबाद तक मेरे साथ थे। फर्रुखाबाद में जो बाबा जी की आश्रम है, वहाँ पे बाबा जी ने 12 सालों तक तपस्या की थी और वहीं से ही बाबा जी ने, वो कहते हैं वहाँ के गाँव वाले, वहीं बाबा जी ने सारी सिद्धि प्राप्त की थी। और वहाँ बाबा जी के हाथों से गाय के गोबर से हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, तो उसको भी देखने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। फिर 2 दिन बाद मेरा टिकट था कैंची धाम के लिए, तो कैंची धाम लोग बाई ट्रेन आए, यहाँ काठगोदाम स्टेशन से उतरे, यहाँ से रंगीला साहब थे, इनके टैक्सी से हम लोग कैंची धाम गए। फिर कैंची धाम से जो वहाँ बाकी 2-3 स्थान और थे, हनुमानगढ़ी और क्या नाम था विश्व दौर, भुइयाधार मंदिर, कांकड़ी घाट, कैंची धाम। तो इस तरीके से विजय जी के माध्यम से हम लोगों ने चारों स्थान का मतलब बढ़िया से दर्शन किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इस समय जब वहाँ रुकने की अभी व्यवस्था बंद चल रही है, किसी को बाहरी जो भी रुकने की वहाँ व्यवस्था ये नहीं की जा रही आश्रम के अंदर, कोरोना प्लस ये जो ठंडी इस समय थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि सारे नियम कानून को हटा करके ताक पे रख करके हमें वहाँ पे रुकने का अवसर मिला। इसका कि मुझे तो बहुत बड़ी अनुभूति हुई इस चीज़ की कि तो बाबा जी की साक्षात कृपा है, जो कि नॉर्मल होना मुश्किल था। जिसको भी मैंने ये चीज़ें बताई किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विजय जी वहाँ पे गए थे क्योंकि इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा सब कुछ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाबा जी के आश्रम वहाँ जो जोशी जी हैं उनका आशीर्वाद मिला, जितने भी थे सबसे बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। बाकी सुबह शाम आरती का जो अनुभव है वो तो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। बल्कि हमारे साथ एक दिल्ली के आए थे भाई साहब जायसवाल साहब थे, वहाँ उनका बिजनेस वगैरह है, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी थी कि वो तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो कई सालों से भक्त थे बाबा जी के, उनको भी रुकने की वहाँ पे इच्छा थी, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा था किसी तरीके से आश्रम में रुकने के लिए, उनको मिल नहीं पाया, सारे प्रयास किए। तो मुझसे आए मिले, कहे अगर आपके पास है एक रूम तो मुझे रुकने की व्यवस्था कर दी जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो जायसवाल साहब ने बोला कि मेरी बड़ी रुकने की इच्छा थी बाबा जी के आश्रम में, लेकिन क्योंकि आश्रम बंद चला है, किसी को बाहरी को रोकना वर्जित है कोरोना के कारण, तो मुझे लगा कि इंसान थोड़ा देखने से मुझे थोड़ा उनके चेहरे से भी कुछ न कुछ ऐसा लगा कि बाबा जी के पुराने भक्त हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलिए आप मेरे साथ रुक जाइए। मैं गया आश्रम में, वहाँ से बात भी किया, हमारे परिचित हैं, थोड़ा सा झूठ बोला कि इनको भी रुकने का मौका दे दिया, तो वहाँ आश्रम वालों ने दे दिया, ठीक है आईडी मैं ले रहा हूँ आपकी और ये भी आपके साथ रहेंगे। तो वो इतने खुश हुए कि क्या बताऊँ। तो मुझे भी उससे ज़्यादा खुशी मिली कि चलिए मेरे माध्यम से इनको भी यहाँ पे रुकने का मौका मिल गया। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा वहाँ का। बाकी वहाँ का प्रसाद तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सब बाबा जी के बारे में जो कुछ भी वहाँ लोगों ने बताया वो जान करके बहुत अच्छे लगा हर चीज़। बाकी तो मेरा तो विश्वास जितना था उससे बहुत ज़्यादा बाबा, मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ भी उतनी जानकारी नहीं थी जितना मैं सोचता था पहले। बाबा बहुत बड़ी, मतलब साक्षात हनुमान जी हैं। मुझे जो अनुभव हुआ इस चीज़ का, बाकी सबके अपने अपने अनुभव, सबके वहाँ बहुत ही, हमारी जितना भी सोचा तो उससे ज़्यादा लोगों का अनुभव वहाँ मिल रहे थे जानने को। जब मैं फर्रुखाबाद आश्रम गया तो वहाँ के पुजारी जी थे जिन्होंने बताया कि जब बाबा जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, ज़्यादा लोगों को जानकारी थी नहीं, तो गांव के कुछ लोग आ जाते थे जिनको थोड़ा सा विश्वास हो गया था। तो उसी गांव में से कुछ एक आध किसी ने कि बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप तपस्या करते रहते हैं, मुझे भी ऐसा कुछ बताइए कि मुझे भी सिद्धि मिल जाए, थोड़ा सा मजाक के अंदाज में या ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो बाबा जी ने कहा ठीक है तुमको सिद्धि मिल जाएगी, बस रात को तुम जाना और हनुमान जी का नाम लेना। उस वहीं बाग, कोई बाग वगैरह थी बगल में, क्योंकि वो हंस करके बाबा जी से मजाक में पूछा था, या थोड़ा सा दूसरे
समय जो उसका अच्छा नहीं था, तो बाबा जी ने कहा ठीक जाना। तो जब रात में गया वहाँ पे तपस्या मतलब नाम लेने के लिए भगवान को, तो वो देख रहा है कि ज़मीन से आसमान तक बाबा जी के सिर्फ ऊँट और ओठ ही दिख रहे हैं। तो आदमी वहाँ गस खाकर गिर जाता है और सुबह आता है, बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता है कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ ऐसा जानकारी नहीं थी आपके बारे में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बाबा जी ने उससे माफ़ कर दिया। यूट्यूब के माध्यम से जो आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश, जो यूट्यूबर है, जो देखने वाले हैं, जितने भी व्यूअर है, आपकी वीडियो देख रहे हैं, हाँ, जितने भी आपके व्यूअर हैं, मैं उनसे यही करूँगा कि आप अगर आश्रम तक आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर सच्चे दिल से बाबा जी का नाम लीजिए तो बाबा जी ज़रूर आपको इस चीज़ का आभास करा देंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी पहले से नहीं थी। जब मुझे हो सकता है तो मैं मानता हूँ किसी को भी ये अनुभूति हो सकती है। इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आ सकते हैं तो आ जाइए। फर्रुखाबाद या वृंदावन में भी आश्रम है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर ये बाबा जी का आश्रम, और कैंची धाम तो आप सब जानते ही हैं। बाकी बाबा जी का सच्चे मन से नाम लीजिए। यूट्यूब वगैरह पे वीडियो मतलब चालीसा वगैरह के वीडियो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी भक्ति है तो आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे, क्योंकि मुझे भी पहले कोई ऐसा लिंक नहीं था, लेकिन जब मैंने मतलब बाबा जी का नाम लिया तो लोग कहीं न किसी रूप से बहाने से मिलते गए और मुझे आज उनका दर्शन हुआ। मुझे बड़ी खुशी है। मेरे साथ 2 लोग और थे, वो भी बहुत खुश हैं कि आपके माध्यम से दर्शन करने को मिला। सब तो माध्यम तो बाबा जी हैं, सब लोग तो सब कहने के हैं। बहुत अच्छा रहा। आपकी इच्छा हो तो बाबा जी का नाम लेंगे तो ज़रूर आपको बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो दोस्तों, अमित जी ने अपने अनुभव बताए, डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव बताए। अब मैं जा रहा हूँ कानपुर को। ट्रेन लगी हुई है, टिकट मैंने बना ली है, टिकट के बारे में भी जानकारी दे दी। आप अगर किस तरह जो नैनीताल में रहते हैं, अभी तक तो मैं बताता था कि कैसे लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि कैसे, क्योंकि मैं शायद इसके बाद मेरा जो दूसरा विजिट है वो शायद शिमला की ओर को जाएगा। मैं और अर्जुन बिष्ट से मेरी बात हुई आज, तो अर्जुन बिष्ट और मैं शिमला जाएंगे। और एक कमल भट्ट हैं शायद, वहाँ कमल जी हैं, वो बोल रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ शिमला में आश्रम में मंदिर में रुकने की जगह है, तो मुझसे बोले एक दिन आप हमारे घर नहीं रुक सकते, तो शायद हमारा रुकने का पड़ाव उनके घर में रहेगा। मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँगा पहले, फिर वहाँ से शिमला से फिर उनके साथ मंदिर जाऊँगा। हो सकेगा कि मैं शनिवार को जाऊँ या मैं मंगलवार को उस दिन जाऊँ। तो दोस्तों, अब आप देखिए ये पार्ट 1। दूसरा पार्ट देखिए जिसमें यहाँ से आपको ले चलता हूँ मैं किस तरीके से जा सकते हैं, मैं वो सब कुछ, क्या असुविधा हो सकती है और क्या हम उस असुविधा को सही तरीके से अपना सफ़र अच्छा बना सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अब दूसरे पार्ट में इसके। जय नीम करो रे बाबा जी, जय नीम करो। तो दोस्तों, मैं हूँ काड़ू धाम के अंदर और मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ कानपुर की ओर को। लखनऊ से फिर मैं लखनऊ तक का ट्रेन में जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं कानपुर के लिए शायद बस पकड़ूँगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ मैं जाऊँगा। लाइट भी जा चुकी है, काड़ू धाम आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है। तो आगे का सफ़र मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जाते हैं और क्या हमारे सफ़र में ट्विस्ट होता है।